प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं 22 से 28 तक। झूठा कौन है? वो जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वो पिता और पुत्र दोनों का अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने से प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है, वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैं तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है, वह तुम में विद्यमान रहता है। इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, तुम अब उनमें बने रहो, जिससे जब वो प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 19 से 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा कि अब कौन है, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप वो नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं, जैसा कि नबी इस्यास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वो नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बैथानिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में संत यूहन्ना हमें 2 मुख्य शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा यह है कि हमें यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करना है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से पूछा
कि मेरे विषय में तुम क्या कहते हो? सीमोन ने कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और यीशु मसीह है, यानी मुक्तिदाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन यीशु को मसीह के रूप में यानी मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य है कि यीशु को मानना और यीशु के द्वारा मुक्ति का एहसास करना। यूहन्ना कहते हैं ऐसे लोग झूठे हैं। वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता वे झूठा है। यूहन्ना कहते हैं जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं, जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, जब हमने यीशु को जाना, माना, उन पर विश्वास करना शुरू किया और उनको अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उस समय से हमारे अंदर ईश्वर का निवास आया है। हमारे अंदर ईश्वर का निवास आया है। हम ईश्वर का अनुभव करने लगे हैं। दूसरी बात जो यूहन्ना कहते हैं वो यह है, यूहन्ना कहते हैं तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है, उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। जब हमने यीशु को जाना, माना, उन पर विश्वास करना शुरू किया तो ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया और पवित्र आत्मा उस समय से हमारे अंदर निवास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। संत यूहन्ना कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा का निवास तुम्हारे अंदर है। अंग्रेजी में कहा गया द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें पवित्र आत्मा सब कुछ समझाएगा। तुम्हें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभी इस शब्द को लोग गलत ढंग से लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, हमें किसी और की जरूरत नहीं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है। यूहन्ना की बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर बना हुआ है, यानी हम पवित्र आत्मा से संचालित हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 8 से 12 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ बता देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में बताएगा, अंतिम न्याय के बारे में बताएगा, धार्मिकता के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। हर विश्वासी, हर मसीही को यीशु पर विश्वास करने के कारण पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में निवास करता है तो वो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बताएगा। हमें अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचन का मर्म समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रकाश प्रदान करेगा, हमें वचन का मर्म समझाएगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझाने लगता है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, वचन के बारे में, वचन के मर्म के बारे में समझाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना आज हमें याद दिलाते हैं कि हम यीशु को मसीह के रूप में अपनावें और पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीवन जिए। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के साक्ष्य को सुना यीशु के बारे में।
यूहन्ना निर्जन प्रदेश में रहा करते थे, कठोर तपस्या किया करते थे। यूहन्ना ने यहूदियों को पाप के बारे में सुनाया और उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान किया, और यहूदी यूहन्ना बपतिस्ता के आह्वान को स्वीकार कर यरदन नदी में आकर बपतिस्मा ग्रहण किया, पश्चाताप का बपतिस्मा। यहूदियों ने कुछ याजकों और लेवियों को यूहन्ना बपतिस्ता के पास भेजा, ये पूछने के लिए कि आप कौन हैं, क्या आप मसीह हैं, आने वाले हैं, क्या आप इस्राएलियों के उद्धारक हैं, क्या आप एलियस हैं, आप कोई नबी हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मैं नहीं। तो उन्होंने यूहन्ना से पूछा कि आप कौन हैं। वचन में आज आपने सुना, यूहन्ना ने कहा, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं। आवाज का अपना स्वयं अस्तित्व नहीं है। यूहन्ना अपने आप को कितना तुच्छ समझते हैं। मैं मात्र आवाज हूं, पुकारने वाला आ रहा है। और यूहन्ना कहते हैं उनका काम है प्रभु का मार्ग सीधा करना। यूहन्ना ने यही किया। यीशु को सुसमाचार का कार्य शुरू करने के लिए यूहन्ना ने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान कर प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। आगे यूहन्ना ने यीशु के बारे में क्या कहा है, देखिए कितनी सुंदर बात है। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता को नबियों में सबसे महान कहा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को कितना छोटा बनाते हैं। कहते हैं कि मैं यीशु के यानी मुक्तिदाता के आने वाले के पैर के जूते खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं। हमारे अंदर भी ये नम्रता होनी चाहिए। हम मसीह नहीं हैं, हम मुक्तिदाता नहीं हैं, बल्कि मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार करने वाले हैं। हम सेवक मात्र हैं, सेविका मात्र हैं। हर मसीही और विश्वासी को भी ये जानना चाहिए कि हम में से हर एक की एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है कि हम मसीह के लिए मार्ग तैयार करें। जिसने सुसमाचार को पाया है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सुसमाचार की ओर आकृष्ट करें। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा हम मुक्तिदाता के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई लोगों से आदान प्रदान करना पड़ता है, कई लोगों से काम रहता है। क्या उन्हें हम में मुक्तिदाता के सेवक सेविका दिखाई देते हैं? यानी क्या उन्हें मुक्तिदाता के करीब लाने के लिए हम प्रयास करते हैं? हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु हमें आज ये बताना चाहते हैं, हम हर कोई यूहन्ना बपतिस्ता की तरह मुक्तिदाता के लिए मार्ग सीधा करने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे मार्ग पर चलें। पवित्र आत्मा से जो अभिषेक हमें प्राप्त हुआ उस अभिषेक को बनाए रखें, साथ ही साथ हम दूसरों के लिए नमूने बने, तेरे वचनों के उदाहरण बने, दूसरों को तेरे पास लाने के लिए हम पथ सीधा कर सके। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नए
ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी